हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लाजो पैंट या प्लाजो कुछ भी हो तो उसमें पॉकेट लगा हुआ नहीं आए तो हम घर में इसको यहाँ से पॉकेट कैसे लगाएं। तो इसके लिए हमने ये देखिए सीधा करके और प्लाजो पैंट को रख लिया है। ये सीधा साइड है, यहाँ पर डोरी लगी हुई है। तो इसको अब हम पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ में पॉकेट लगाना है। अगर हम राइट साइड में लगाएंगे पॉकेट तो हमें सीधी साइड से लेफ़्ट साइड में ये इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें राइट चाहिए। तो हमें इस तरह से हमने जो रखा है तो हमें लेफ़्ट में निशान लगाया, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम लगाना चाह रहे हैं राइट में और लग जाए लेफ़्ट में। तो अब हम इस तरह से पैंट को पलट लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ये हमने पैंट को उल्टा कर लिया है और अब हम जो हमने लेफ़्ट साइड में जो निशान लगाया था वो अब हमारे राइट साइड में आ गया है। तो देखिए ये निशान है जो हमने लगाया था। तो इस साइड में हमें पॉकेट लगाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ रबर के पास से, जहाँ से हमारा रबर का लास्ट सिलाई है, वहाँ से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे प्लाजो पैंट के ऊपर, और दूसरा निशान जहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से टेप इंच को रख के और 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 2 निशान है। अब यहाँ से फिर से हम माप लेंगे, एक निशान 12 इंच पे लगाएंगे। तो ये 12 इंच का जो निशान है यहाँ तक हमें सिलाई को खोल लेना है। जहाँ से हमने ये सिलाई 2 इंच पे लगाया था यहाँ से हमें खोलना है, और हमें ध्यान रहे कि ऊपर नहीं खोलना है। ऊपर खोलेंगे तो हमें सिलाई करने में तकलीफ़ होगी। तो हम जहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ से हम धागा को खोल के और निकाल देते हैं। यहाँ से हम सिलाई को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और यहाँ नीचे जो हमने 12 इंच पे लगाया था वहाँ तक सिलाई खोलेंगे। और अगर थोड़ा नीचे सिलाई खुल भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बाद में हम उसको सिलाई में ले लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से सिलाई को भी खोल लेंगे और इंटरलॉक जो किया हुआ है उसको भी हम निकाल लेंगे। ये अब हमने यहाँ तक सिलाई को खोल दिया है। ये अब हमारा यहाँ पर खुला हो गया। अब हमें इसमें पॉकेट लगाना है। तो हमने ये कपड़ा लिया है अलग से, इसको 2 पीस में काटा है और इसकी लंबाई जो लिया है हमने वो 12 लिया है और इसकी चौड़ाई हमने 8 लिया है और नीचे गोलाई से हमने इस तरह से काट लिया है। तो ये पॉकेट के लिए कपड़ा है। तो एक पल्ले को हमने हटा लिया और एक पल्ले को यहाँ पर हमने रखा, और जिस तरफ हमने सीधा काटा है उस तरफ से हमें इस तरह से प्लाजो पैंट के ऊपर रखना है। और ऊपर में सबसे पहले हम 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे जहाँ से हमारा लास्ट इलास्टिक का लास्ट सिलाई आया है। तो यहाँ पे हमने निशान को रखा और हमने जो पहले निशान 2 लगाए हैं, एक 2 इंच पे, तो इसी के बराबर से हमें इस पॉकेट पर भी निशान लगा लेना है। एक ये 2 इंच पे जो हमने लगाया था और एक 5.5 इंच पर जो हमने लगाया था, यहाँ पर हमने 2 निशान लगा लिया और यहाँ से 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो अब हमें इसी तरह से रखना है। तो देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है प्लाजो पैंट का, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हमें फिर से पॉकेट को सेट करना है। तो देखिए
जो हमारा निशान था 2 इंच पे और 5.5 इंच पे, हम पॉकेट वाले निशान और प्लाजो पैंट वाले निशान को मिला करके और इस तरह से हम निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से सुई को अंदर डाल के और घुमा लेते हैं। और अंदर देख लेंगे कि दूसरा कपड़ा साथ साथ में सिलाई नहीं हो, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हमें जॉइंट करना है पॉकेट से। अभी ये हमने सिलाई लगा लिया है यहाँ से, और अब हमें यहाँ पर एक कट लगाना है। हमेशा ध्यान रखना है कि पीछे वाला, ये देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जो है दोनों पार्ट नहीं कटे। इस तरह से हम जिसको हमने जॉइंट किया उसको कट लेंगे और कॉर्नर पे भी कट लेंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए। एक कट लेके और दूसरा कट कोने से लेंगे। अब कपड़े को मैं, प्लाजो पैंट को मैंने सीधा कर दिया। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाया था ये। तो अब हमें क्या करना है, इसको पलट देना है। देखिए इस तरह से हम पलट देंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे जो हमने कट लगाया था वहाँ से। इस तरह से हमने सेट कर लिया और अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ऊपर से दाब सिलाई जो होता है, तो बिल्कुल साइड साइड में सिलाई लगाना है। नीचे जो हमने कट लगाया था कोने पे, इसके लिए ये अच्छी तरह से फिनिशिंग बैठती है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाना है, लेकिन हमें सिलाई प्लाजो पैंट के साइड से लगाना है, पॉकेट वाले साइड से नहीं लगाना है। तो इसे इस तरह से पलट लेंगे और प्लाजो पैंट के साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। और इसे इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के समय हमेशा नीडल अंदर रहना चाहिए कपड़े के अंदर, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इस पे इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया ऊपर से। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा खुल गया पॉकेट का भाग। अब हम इस तरह से हम सेट करके रख लेते हैं। हम बिल्कुल आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए दूसरा पार्ट जो हमने रखा था उसको भी सीधे साइड से रखेंगे, गोलाई को गोलाई से मिलाएंगे और सीधा साइड को सीधा साइड रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है, लेकिन देखिए किस तरह से हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हम दोनों पॉकेट को रखेंगे। एक पॉकेट तो हमने पहले सिलाई लगा लिया है कंप्लीट करके, दूसरे को हमें सेट करना है। तो इस तरह से हम सेट करेंगे तो सिलाई का पार्ट जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने पकड़ा और इसको अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
पूरे गोलाई तक हम सिलाई लगा लेते हैं। और इस सिलाई को हम यहाँ पर डबल कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये सिलाई अंदर चला जाता है तो दिक्कत होगी फिर लगाने में सिलाई। इसके लिए यहाँ पर 2 सिलाई लगा ही लें। अब देखिए किस तरह से लुक आया। अब इस तरह से हो गया। अब हम नीचे वाले जो पार्ट है उसको हम इस तरह से खोलेंगे और इसको पलट देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा सिलाई जो है वो बिल्कुल अंदर चला गया है। अच्छी तरह से इसको हम सेट कर लेते हैं। जहाँ पर सिलाई है अच्छे से खोल लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से पहले नीचे वाले पार्ट जो है हमारा उसमें हम जॉइंट कर लेंगे, ताकि कपड़ा इधर उधर जाए नहीं, खिसके नहीं। ये आपकी जो है ज़्यादा अच्छी से समझ में आए इसीलिए हम ये बता रहे हैं, नहीं तो हम साथ में भी लेकर के सिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लाजो पैंट का नीचे वाला पार्ट हमने इस तरह से रखा और पॉकेट में जहाँ पर हमने खोला था उसको हम पहले अटैच कर लेंगे। और पॉकेट का जो ऊपर वाला पल्ला है उसको हमने अलग करके रखा है, उसे हमें बाद में जॉइंट करना है। और इस तरह से सिलाई लेंगे कि पॉकेट दबे नहीं। ये यहाँ तक जहाँ तक हमने जॉइंट किया था यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। सिंगल पल्ला में ही सिलाई लगाना है। अब हमें ऊपर को पहले जॉइंट करना है। ये हमने दोनों पार्ट को लेके और इस तरह से मोड़ दिया और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं और अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये हमने यहाँ पर फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लिया। अब यहाँ देखिए साइड से हम इस तरह से पॉकेट को लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमारा इलास्टिक का सबसे नीचे वाला पार्ट है वहाँ से हम इसको सेट करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा पॉकेट प्लाजो पैंट के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगा। यहाँ से अब हम दोनों को ज्वाइंट करके और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर इलास्टिक है इसलिए इसको खींच के लगाना है। जब भी इलास्टिक को लगाएं तो उसको खींच के लगाएं। इस तरह से हम खींच लेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। और जब इलास्टिक के लिए खींचते हैं तो पीछे से भी हमें खींचना पड़ता है, पर चूँकि ये इंडस्ट्रियल मशीन है इसके लिए खींचना मुझे पीछे से नहीं खींचना पड़ रहा है। अगर ज़रूरत हो तो आप पीछे से भी खींच लें। अब यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगा लेते हैं और इलास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। लास्ट में डबल सिलाई लगा लेंगे। अब पॉकेट और प्लाजो पैंट का ऊपर का पार्ट ज्वाइंट हो गया है इस तरह से। अब हमें साइड को ज्वाइंट करना है, तो साइड में भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर डबल सिलाई हमने ले लिया। अब हमें ये ऊपर वाला पार्ट जो हमने उस समय छोड़ दिया था पॉकेट का उसको भी साथ में लेना है इस तरह से। और हमें ध्यान रखना है कि पॉकेट का जहाँ पर हमने खोला है वो सिलाई से दबे नहीं। उंगली लगाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ से सिलाई लगाना है, तो उंगली रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब हमें नीचे तक सिलाई ले लेना है पूरा पॉकेट तक। फिर यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये हमारा रेडीमेड प्लाजो पैंट में पॉकेट लग करके तैयार हो गया है। अब इसे मैं पलट करके दिखाती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये अब हमने पैंट को सीधा कर लिया है और ये देखिए पॉकेट बन के तैयार है। आप चाहें तो दोनों तरफ भी पॉकेट इसी तरह से लगा सकते हैं। ये इस तरह से अब ये प्लाजो पैंट पॉकेट वाला हो गया है।